Today's our topic is कंपनी इंट्रोडक्शन। कंपनी का इंट्रोडक्शन में कंपनी क्या होती है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हमें कंपनी कहेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी क्या होती है? एक कंपनी एक ऐसी एंटरप्राइजेस है जो लॉ से बनती है, लॉ के अंडर में जो इनकॉर्पोरेट होती है, और ऐसे जब वो लॉ में इस्टेब्लिश्ड होती है तब वो एक बिजनेस वेंचर के फॉर्म में बन जाती है, एक कंपनी बन जाती है। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कि कभी कोई बिज़नेस को जब हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तब ऐसी कंडीशन में उसके लिए बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सपोज़ हम बात करें किसी बिज़नेस की, तो अगर कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस में हम क्योंकि उसे बिज़नेस कह रहे हैं, हम उसको कंपनी नहीं बोल रहे हैं। दैट मीन्स वो जो बिज़नेस है उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा और रिस्क भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स हम उसे लॉ में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उस प्रोसेस को करते ही वो एक एंटरप्राइज एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके कन्वर्ट होते ही हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हाई होगा और रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी उसमें हाई होगा। ऐसी कंडीशन में हमें शेयर कैपिटल की ज़रूरत होती है, और वो जो शेयर कैपिटल है वो एक लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की तरफ से कंट्रीब्यूट की जाती है। और जो इन्वेस्टर्स शेयर कैपिटल दैट मीन्स कंपनी के अंदर अपने शेयर्स परचेज करते हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं, और वही उस कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं। अगर हम कहें तो कंपनी को चलाने वाले जो मैनेजमेंट है वो अगर कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो वो ओनर है, लेकिन अगर मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी को चलाने के लिए है तो हम उन्हें एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्हें मानेंगे। तो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो पर्सन होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। कंपनी के मीनिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी के कुछ फीचर्स हमें पता चलते हैं। जो फीचर्स किसी भी एक कंपनी के एसेंशियल फीचर्स होते हैं, जब वो लॉ में इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो अपने आप ही ये सभी फीचर्स उस कंपनी को मिल जाते हैं। क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर कोई एक कंपनी है तो उस कंपनी के ये सभी फीचर्स होंगे ही। सबसे पहला इसमें फीचर आता है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स के साथ सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है। इसका मतलब है कि उस कंपनी की जो लीगल एंटिटी है वो मेंबर्स से अलग है। मेंबर्स अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए अगर वो कोई भी काम अगर वो कंपनी के नाम से किया गया है तो कंपनी लायबल तो है, लेकिन वो जो मेंबर है वो पर्सनली भी लायबल होगा। तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही है कि कंपनी का अपनी आइडेंटिटी उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी से अलग होती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी जो भी काम करती है अपने नाम से करती है तो उसके लिए कंपनी खुद लायबल होगी। लेकिन अगर कोई मेंबर अपने नाम से कोई काम करता है और वो उस कंपनी में नौकरी करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उसकी किसी भी गलत काम के लिए लायबल होगी। क्योंकि दोनों की अलग अलग लीगल एंटिटी मानी जाती है। सेकेंड इसमें आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि कोई भी कंपनी में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन सभी की जो लायबिलिटी होगी वो उनके खरीदे हुए शेयर्स के बराबर होगी, और वो अपनी लायबिलिटी को उतना ही मानेंगे जितने के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। इसी तरह से अगर कंपनी की कोई लायबिलिटी है तो कंपनी के एसेट्स को बेचकर उस लायबिलिटी को वसूला जा सकता है। परपेचुअल सक्सेशन। कोई भी कंपनी है उसका जो सक्सेशन है यानी उसका जो अस्तित्व है उसको हम कहते हैं कि ये परपेचुअल सक्सेशन है, यानी उसका स्थायी अस्तित्व है कि वो कभी भी उसके मेंबर्स के आने और जाने से उस पर असर नहीं पड़ता। अगर हम बात करते हैं कि कोई बोर्ड मीटिंग चल रही है और अचानक भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई या समथिंग कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सारे मेंबर्स उस कंपनी के वहीं के वहीं ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब ये हम मान लें कि कंपनी नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी के मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी की आइडेंटिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता। एक मेंबर चले गए तो नए आ जाएंगे, लेकिन कंपनी का अपना अस्तित्व बना रहेगा। सेपरेट प्रॉपर्टी। कोई भी कंपनी जब अपनी नाम से
कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो प्रॉपर्टी उस कंपनी की मानी जाती है, उसमें उसके मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी की शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करने वाले शेयर होल्डर्स जब कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं तो उन शेयर्स को वो दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लेकर या किसी भी तरह से दूसरों से पैसे लेकर या गिफ्ट करके या किसी तरह से वो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखी होती है। वॉलेंट्री एसोसिएशन, कोई कंपनी जब बनती है तो वो कंपनी वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, यानी स्वैच्छिक संगठन। अपनी इच्छा से लोग उस कंपनी में जुड़ते हैं और तब बिना किसी दबाव के जब कुछ लोग एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं और उसके बाद उसे लॉ में इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं, तब वो कंपनी बन जाती है। वॉलेंट्री शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि सब अपनी इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से कंपनी के मेंबर बनते हैं, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। कुछ और फीचर्स भी हैं। कॉमन सील, कॉमन सील किसी भी कंपनी, क्योंकि वो हार्ड मास का कोई बॉडी तो है नहीं, कंपनी तो एक लॉ में बनी हुई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है वो तो, उसके ना हाथ होते ना पैर होते, उसके तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, वही उसके हाथ पैर कान बनकर उसका काम करते हैं। जो मैनेजमेंट होता है वो दिमाग की तरह काम करता है। तो कंपनी का नाम किस तरह से चलता है, वो चलता है कॉमन सील से। अगर कंपनी के किसी कागज़ पर कंपनी के नाम की सील लग गई है तो ऐसी कंडीशन में माना जाता है कि ये कागज़ कंपनी की तरफ से बनाया गया है और उस पर जो पर्सन सिग्नेचर करता है ये माना जाता है कि वो पर्सन उस कागज़ को साइन करने के लिए कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड किया गया है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड, कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ में रजिस्टर्ड है, इसलिए उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो स्यू कर सकती है। दैट मीन्स वो अगर उसके साथ कोई धोखा होता है तो वो कोर्ट में केस लड़ सकती है, किसी के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। और इसी तरह से अगर कंपनी की तरफ से किसी के लिए कुछ गलत किया जाता है तो वो व्यक्ति भी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए कंपनी के पास कैपेसिटी है स्यू करने की भी और स्यू होने की भी। डेलीगेटेड मैनेजमेंट, कंपनी के जितने भी ओनर्स होते हैं वो सारे के सारे ओनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और उन शेयर होल्डर्स में जो मैक्सिमम शेयर्स के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जगह दी जाती है। तो एक तरह से ये जितना भी मैनेजमेंट होता है ये सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हुए काम करता है, इसीलिए हम इन्हें डेलीगेटेड मैनेजमेंट कहते हैं। 1 शेयर 1 वोट, ये माना गया है कि कंपनी में जब वोट दी जाती है तो अगर किसी के पास 100 शेयर है और किसी के पास 1000 शेयर है तो ऐसा नहीं है कि वो 100 बार वोटिंग करेगा और दूसरे को 1000 बार वोट करने का राइट है, नहीं। जिसके पास है, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन के पास जो शेयर है उनके हिसाब से उसे 1 वोट का राइट है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, यानी जिनके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं, उनके वोटिंग राइट्स के हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट चलता है। कॉरपोरेट फाइनेंस, कंपनी एक तरह से क्योंकि कंपनी के पास अपनी कैपिटल तो होती है लेकिन वो बाहर की कैपिटल को भी अपने बिजनेस में यूज़ करती है, इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो कंपनी बनती है वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंस को इस्तेमाल करती है और उस फाइनेंस की वजह से इसीलिए वो जितने भी उसके फाइनेंसर्स हैं जो छोटे छोटे शेयर्स खरीद कर उसे फाइनेंस करते हैं, इसलिए उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे फीचर्स थे, जो फीचर्स किसी एक कंपनी के लॉ कहता है कि ये सभी फीचर्स एक कंपनी के माने जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी के सभी फीचर्स उस कंपनी की आइडेंटिटी को बताते हैं कि एक कंपनी में ये सारे फीचर्स होते हैं और यही उसकी आइडेंटिटी है।